चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं करंट जी के कुछ महत्वपूर्ण। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की आधिकारिक यात्रा की है और कितने दिन की है वैसे बताइए। तो अभी प्रधानमंत्री ने अमेरिका का दौरा किया है, जो 22 सितंबर से 25 सितंबर तक उसका दौरा रहा था। 22 से 25 तक 4 दिन का रहा था। जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी की मेज़बानी किए रहेंगे, मतलब कि किया था। बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली व्यक्तिगत बैठक होने जा रही थी। पीएम मोदी 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली UNGA के 76वें सत्र के उच्च स्तरीय खंड की अहम बहस को संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाल ही में SDG प्रगति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे? शेख हसीना को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बांग्लादेश की PM शेख हसीना को SDG प्रोग्रेस अवार्ड मिला है। किसके द्वारा? तो यह SDSN के द्वारा। प्रधानमंत्री कौन? शेख हसीना को सतत विकास लक्ष्यों डेवलपमेंट गोल्स SDGs को प्राप्त करने हेतु बांग्लादेश की स्तर प्रगति के लिए SDG प्रोग्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कब? तो यह SDSN की स्थापना कब हुई? तो यह 2012 में जेफ्रे सेचप्स ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सतत विकास लक्ष्य का अधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? किसे? कैलाश सत्यार्थी। तो ये राइट आंसर। कैलाश सत्यार्थी को 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में SDG नियुक्त किया गया। यह 2014 में नोबेल पुरस्कार शांति का मिला था, मतलब कि 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था इसको। कैलाश सत्यार्थी के अलावा गुटेरेस ने स्टीव वेंटिला मनोज रबनाल, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ और पॉप सुपरस्टार ब्लैकपिंक को नई SDG अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र में अब कुल 16 SDG अधिवक्ता हो गए हैं। हाल ही में 2021 का चेंज मेकर अवार्ड किसे मिला? तो चेंज मेकर का अवार्ड फिरोज फेजा बित्तर को मिला। किसको? फिरोज बेथा बित्तर। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब है बांग्लादेशी फिरोज फेजा बित्तर को 2021 का चेंज मेकर अवार्ड मिला। किसके द्वारा? तो ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा इसको पुरस्कार मिला था, क्योंकि ये अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने वाले उनके काम के लिए फिरोज फेजा मोनर स्कूल के सह संस्थापक हैं। यह पुरस्कार उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है जिसने व्यक्तिगत अनुभव या नेतृत्व की स्थिति में परिवर्तन को प्रेरित किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने 2023 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी किसे नामित किया गया है? तो यह अकरा को किया गया है। अकरा को 2023 के लिए यूनेस्को विश्व पुस्तक की राजधानी नामित किया है। घोषणा आंद्रे ओजले ने की। यह 2023 के लिए एक समारोह है जो 23 अप्रैल 2023 को शुरू होगा। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सस्टेनेबल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 को हुआ,
अब इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय फ्रांस और पेरिस में स्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहले कॉन्सुलर डायलॉग की मेज़बानी की है, तो किसकी है, तो ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच पहली काउंसलर डायलॉग आयोजित हुई, इसकी मेज़बानी भारत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कब, तो यह 22 सितंबर को की गई थी। दोनों देशों के बीच भारत यूके 2023 रोड मैप के जरिए संपर्क और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। अगला आयोजन कब और कहाँ पे होगा, तो इसका अगला आयोजन लंदन में होगा, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, हाल ही में चाय पारी की स्थापना किस राज्य ने की है, तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो और हमारी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश था, तो यह कैलिफोर्निया था। ये राइट आंसर होगा इसका। स्टार्टअप ग्लोबल रिपोर्ट 2021 यह जारी करता दुनिया के टॉप 3 शहर हैं। फर्स्ट पे आता है कैलिफोर्निया, सेकंड पे न्यूयॉर्क और थर्ड पे है लंदन। भारत के टॉप 3 शहर कौन कौन से हैं, तो बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप रैंकिंग ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान, तो भारत का 20वां स्थान है। कौन सा, भारत का 20वां स्थान है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया, तो यह 23 सितंबर को मनाया गया था। 23 को मनाया गया, 23 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, इंटरनेशनल डे साइन लैंग्वेज 23 सितंबर को मनाया गया था। यह दिन सांकेतिक भाषाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। थीम वी साइन इन ह्यूमन राइट, इन मानव अधिकारों के लिए हस्ताक्षर करते हैं। इसकी 2018 में इसकी पहली बार सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है। इसके द्वारा प्रस्तावित वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 के लिए किसे नामित किया गया है, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। किसको, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बी आंसर हो जाएगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 के लिए नामित किया गया। यह इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 की अलग कैटेगरी में नॉमिनेशन का ऐलान किया था। किसका नॉमिनेशन, इसके तहत सुष्मिता सेन की वेब सीरीज आर्या, कॉमेडियन और वीरदास के शो और अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नेटफ्लिक्स की फिल्म सीरियल मैन, कौन सी, सीरियस मैन को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिल्म सीरियस मैन को सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया था, जो मनु जोसेफ के उपन्यास सीरियस मैन पर आधारित है। यह टेलीविज़न न्यूयॉर्क में 22 नवंबर को 2021 इंटरनेशनल एमी अवार्ड विजेताओं को ऐलान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 किसे ने जीता, फुमजिले को। किसको, फुमजिले मामलाम्बो को। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आप देख लेना कि 2021 प्रकृति पुरस्कार कोलंबिया और जेनिफर कोलपास को स्वच्छ पानी और स्वच्छता सुधार के लिए, और लाइबेरिया की सट्टा शेरिफ की लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वच्छता के लिए ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो बताइए कि इसका आप उत्तर कमेंट में भी बता सकते हो। हाल ही में चंद्र क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका मैथ्यू हैसन डी आंसर हो जाएगा। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम मैथ्यू हैसन के नाम पर रखा गया है, जिसके द्वारा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इसकी खोजकर्ता में 1909 में दुनिया के शीर्ष पर खड़े होने वाले पहले लोग में से एक थे। चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि नासा में ऑटोमेटिक कार्यक्रम शुरू किया जिसका उद्देश्य हैसन क्रेटर पर चंद्र खोजकर्ता की अगली स्लेट को उतारना है, इसलिए क्रेटर को एक नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोतो को प्रतिमा का अनावरण किया है? तो बताइए कि बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो हंगरी ने किया है। यह बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोतो की प्रतिमा अनावरण किया है। कहाँ पर? हंगरी में। बिटकॉइन डिजिटल मुद्रा के निर्माण से श्रद्धांजलि देने वाली यह दुनिया भर में पहली ऐसी कांस्य प्रतिमा है। बिटकॉइन करेंसी को 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में बनाया गया। हाल ही में किसकी जयंती को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो इसका राइट आंसर कौन सी हो जाएगा? अंत्योदय दिवस 25 सितंबर भारत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। 1916 में मथुरा में पैदा हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिनसे बाद में भाजपा का उदय हुआ। वे 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता भी रहे थे।